नमस्ते। मैं हूं बबीता भारतीय। चले आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी कीमत पहचानो। एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि जीवन का जो मूल्य है वो क्या है। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा जाओ और इस पत्थर का जो मूल्य है वो पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है। वो आदमी पत्थर को लेकर जो है बाजार में गया, एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला इसकी कीमत क्या है। संतरे वाला चमकीले पत्थर को देखकर बोला 12 संतरे ले जाओ और इसे मुझे दे दो। और आगे जाके एक सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और कहा कि एक बोरी जो आलू है वो ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ जाओ। वो आदमी आगे जाके एक सोना बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला मुझे 50 लाख में ये बेच दो। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला 2 करोड़ में दे दो, या तुम खुद ही बता दो कि इसकी कीमत क्या लोगे, जो मांगोगे वह दे दूंगा। उस आदमी ने सुनार को कहा मेरे गुरु ने इसे बेचने को मना किया है। आगे वो आदमी हीरे बेचने वाले के पास गया। वो एक जौहरी के पास गया और उसे वो जो है पत्थर दिखाए। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के लिए एक जो है लाल कपड़ा बिछाया, उसकी जो है परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात और सारी दुनिया बेचकर भी इसकी जो कीमत है वो नहीं लगाई जा सकती है, ये तो बेशकीमती है। वो आदमी हैरान परेशान होकर सीधे बुद्ध के पास आया, अपनी जो आप बीती है वो बताई और बोला अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का जो मूल्य है वो आखिर क्या है? तो बुद्ध बोले संतरे वाले को दिखाया तो उसने इसकी जो कीमत है वो 12 संतरे की बताई। सब्जी वाले के पास गया तो उसने इसकी जो कीमत है वो 1 बोरी आलू की बताई। आगे सुनार ने इसकी जो कीमत है वो 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे जो है बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का भी है, तो बेशकीमती हीरा है लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात के हिसाब से ही लगाएगा, अपनी जानकारी अपनी हैसियत के हिसाब से ही लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले भी मिल ही जाएंगे। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को जो है अपनी जो कीमत है वो जरूर से पहचाननी आनी चाहिए। आपकी जो कीमत है वो आप खुद ही जान सकते हैं। सामने वाला आपकी जो कीमत है वो अपनी ही औकात अपनी ही हैसियत के हिसाब से लगाएगा। अगर उसकी खुद की जो है हैसियत है वो 2 कौड़ी की है तो आपकी हैसियत भी, आपकी जो कीमत है वो भी 2 कौड़ी ही लगाएगा। लेकिन अगर वो जौहरी है तो आप अगर हीरा है तो वो तभी ही पहचान पाएगा कि हाँ आप कितने कीमती है, आपका जो मोल है वो बहुत ज्यादा है। तो जौहरी ही एक असली हीरे को जो है वो पहचान सकता है। इसी तरह से इंसान होता है, एक अच्छा इंसान जो होता है वो सबकी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कहते भी है ना कि अच्छा इंसान और अच्छी जो बुक होती है वो हर किसी के समझ में नहीं आती, वो एक अच्छे इंसान को ही समझ में आती है। तो इसी तरह से इंसान का जो मूल्य है वो होता है कि हर कोई आपको जो है अच्छा नहीं समझ सकता, या आपकी सही जो कीमत है, कदर है, वैल्यू है वो नहीं जान सकता जब तक वो खुद इतना अच्छा इंसान ना हो, जब तक उसको खुद को अच्छाई बुराई के बारे में पता ना हो। तो जब भी कोई आपको नीचा दिखाए या फिर आप में कमी ढूंढे या फिर आपकी कोई कदर ना करे, आपकी वैल्यू ना करे, आपकी रिस्पेक्ट ना करे, तो समझ जाइए कि सामने वाला जो इंसान है वो खुद इतना काबिल नहीं है कि उसको ये पता चले कि असल में जो असली इंसान है वो कौन सही है और कौन गलत है, किसकी कीमत क्या है वो खुद ही नहीं जानता। तो वो आपकी कीमत क्या जानेगा, आपकी कीमत क्या पहचानेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी की बातों में आकर खुद को बुरा ना माने, खुद के लिए जो हीन भावना है वो पैदा ना करें। हमेशा जो है हमें खुद को पता होना चाहिए कि आखिर में हम कितने पानी में हैं, हम कितने अच्छे इंसान हैं, हमारी जो सोच क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारा दिल कितना साफ है, हमारे जो कर्म है वो कितने अच्छे हैं। ये हमसे ज्यादा कोई भी इंसान जो है वो नहीं जान सकता। हम खुद ही जान सकते हैं कि हम आखिर में किस तरह के इंसान हैं। तो कभी भी किसी की बातों में ना आए या कभी भी किसी बातों का बुरा ना माने, खुद पर भरोसा रखे। खुद की कीमत आपको खुद को ही जाननी है, तो अपनी जो है कीमत पहचानना सीखो।